नमस्कार प्रणाम। आप देखे चालू कर देले बानी किसान भाई लोग के प्रिय चैनल कृषि बाड़ी। किसान भाई गेहूं में हमनी के हर साल एक ही गलती कर देवे नीजा, लेकिन ई गलती अब की बार दोहरावे के नहीं खे, ताकि अब की बार हमनी के गेहूं के उत्पादन पिछला साल के अपेक्षा ज्यादा हो पावे। किसान भाई गेहूं के फसल में हमनी के पिछला 3 महीना से मेहनत करत आ रहल बनी जा, अभी तक हमनी के गेहूं देखल जाओ तो ठीक ठाक बा, लेकिन आखिरी समय में आके काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई बा। काहे से कि गेहूं में हमनी के अब आखिरी सिंचाई करे के बा। तो किसान भाई देखल जाओ तो मौसम भी अनुकूल नहीं खे, कभी बादल आ जाता तो कभी हवा शुरू हो जात बा, तो कभी बारिश भी हो सकता, तो कभी गर्मी बढ़ जाता। तो ई मौसम के देखते हुए हमनी के गेहूं के फसल में आखिरी सिंचाई करे के सही समय का बा। अब हमनी के दिमाग में एक ही बात चलता कि अगर प्रकृति के साथ ना मिलल तो हमनी के गेहूं के फसल कहीं बर्बाद मत हो जाओ। किसान भाई अक्सर होला ई कि जब हमनी के गेहूं के आखिरी सिंचाई करे नीजा तो आधा फसल गिर जाला और जेवन 30% हमनी के जेब में आवे वाला उत्पादन बा वो भी खत्म हो जाला। तो आखिरकार हमनी के कौन कौन सावधानी बरते के बा और आखिरी सिंचाई करे खातिर सही समय कौन बा, ताकि हमनी के गेहूं के फसल से अच्छा उत्पादन ले सकी जा। तो किसान भाई आज के वीडियो के माध्यम से गेहूं के लास्ट सिंचाई के उपयोगिता पर संपूर्ण चर्चा हुई। तो ऐसे में किसान भाई वीडियो के अंत तक जरूर देखी और चैनल पर पहला बार बानी तो सब्सक्राइब बटन दबा के अपन सपोर्ट जरूर दिखाई। वीडियो पे अपना एक प्यारा सा लाइक कर दी और भी किसान भाई लोग के पास वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। चलिए आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आवल जा। सबसे पहले बात कही जाए कि गेहूं के आखिरी सिंचाई करे के सही समय का होला, लेकिन एकरा से पहले ई जान लेहल जाओ कि हमनी के गेहूं के फसल आखिरकार गिरेला ही का है। तो किसान भाई कारण ई होला कि शुरू में जब हमनी के गेहूं के बोआई करे नीजा तो ऐसा कुछ गलती कर देवे नीजा जौना के दुष्परिणाम हमनी के आखिरी में देखे के मिलेला। जैसे कि कोनो भी वैरायटी के गेहूं के बोआई करत बानी जा तो बुआई के समय गलती ई होला कि बीज के मात्रा किसान भाई लोग बढ़ा देवेला। जैसे कि गेहूं के कोनो वैरायटी बा, मान ली 1 एकड़ के हिसाब से 40 केजी बीज डाले के बा तो किसान भाई लोग बढ़ा के ओकरा के 50 या 60 केजी कर देवेला। हमनी के सोचे नहीं जा कि जितना ज्यादा खेत में बीज डालल जी उतना ज्यादा उत्पादन होई, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना होला का कि ज्यादा बीज डालला से खेत में बीज के जर्मिनेट बहुत आवश्यकता से ज्यादा हो जाला। तो ऐसा स्थिति में अपन गेहूं जेवन बा तना उ कमजोर रह जाला, ऊपर तो बढ़ जाला लेकिन तना मजबूत ना हो पावेला और थोड़ा भी हवा सहन ना कर पावेला। या हमनी के आखिरी सिंचाई करे नहीं जा तो पौधा बिल्कुल जमीन पर गिर जाला। दूसरा गलती हमनी के ई करे नहीं जा कि गेहूं के बुआई के बाद दूसरा से अधिक उत्पादन लेवे के चक्कर में यूरिया के मात्रा अत्यधिक बढ़ा देवे नहीं जा। बिना सोचे समझे जहाँ पे यूरिया के आवश्यकता 1 बैग प्रति एकड़ पड़ेला तो ओइजा हमनी के 2 या 3 बैग डाल देवे नीजा। अब ई यूरिया करेला का कि पौधा के ग्रोथ आवश्यकता से अत्यधिक बढ़ा देवेला। अब एकरा से जितना भी एक पौधा के तना में गांठ होला वो गांठ के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाला और ई तना सख्त और मजबूत ना हो पावेला, आगे चल के यह पौधा जमीन पर गिर जाला। अगला गलती ई होला कि बुआई के समय हमनी के ऊपर ही बुआई कर देवे नीजा। ऊपर बुआई कैला के कारण एका दो का बीज पहले जर्मिनेट तो जरूर हो जाला, लेकिन आगे चल के यह पौधा जमीन पर गिरेला। अगला गलती हमनी के ई करे नीजा कि जीवन अपन गेहूं के पहला सिंचाई करे नीजा उस सिंचाई समय से पहले कर देवे नीजा। किसान भाई गेहूं के पहला सिंचाई जब अपन गेहूं के पौधा हमेशा 30 दिन के अवस्था में आ जाओ तबे करी। एकरा से फायदा ई होला कि शुरुआती दौर में जब अपन गेहूं के पौधा सूखेला तो ओकर जड़ पानी ढूंढे खातिर जमीन के अंदर जाला। अब जड़ जितना नीचे जाई पौधा उतना मजबूत होई और आगे चल के जब पौधा पर बाली आई तो ई अपने आप के संभाले में सक्षम हुई। तो किसान भाई ई सब कारण से अंतिम चरण में आके हमनी के गेहूं के पौधा जमीन पर गिर जाला और एक तरफ से बहुत जोरदार घाटा सहे के पड़ेला। किसान भाई शुरू से ही इस सब बात पर ध्यान दिहल जाओ तो अपन गेहूं के फसल गिरे से बचावल जा सकता। किसान भाई अब बात कल जा कि अपना गेहूं के फसल में आखिरी सिंचाई कवना अवस्था के अंदर कल जाओ। किसान भाई गेहूं के फसल में आखिरी सिंचाई करे खातिर अलग अलग जमीन में अलग अलग टाइम पीरियड होला। जहाँ पे चिकनी मिट्टी बा, भारी मिट्टी बा, यानी ज्यादा दिन तक सिंचाई के रोक सके, अगर ऐसा मिट्टी बा तो ऐसा खेत में जब गेहूं मिल्की स्टेट के अंदर आ जाओ
यानी गेहूं के दाना के अंदर दूध आवे चालू हो गईल बा तो आखिरी सिंचाई कर दी, ताकि आगे चल के जब तक गेहूं के दाना सख्त हो जाए, टाइट हो जाए, तब तक खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनल रहे। और ऐसन खेत जहाँ पे मिट्टी भुरभुरी बा, बलुई मिट्टी बा, तो ऐसन खेत में गेहूं के आखिरी सिंचाई, गेहूं के दाना जब हल्का टाइट हो जाए, यानी दबा के देखी तो दाना के अंदर से दूध न निकले, ऐसन खेत में यह समय पर सिंचाई कर दी। एकरा से आवे वाला 10-15 दिन तक खेत में नमी बरकरार रही, पौधा अपन जड़ के माध्यम से धीरे धीरे नमी लेत रही और अपन बाली के अंदर देत रही। एकरा से अपन पौधा के अंदर दाना शानदार तरीका से भर जाई। एक बात और ध्यान रहे कि सिंचाई करत समय हवा ना चलत होके, अगर दिन में हवा चलत तो रात में प्रयास करी कि सिंचाई करी। साथ ही साथ एगो और सावधानी बरते के बा, जब भी हमने के सिंचाई कइल जाओ तो ऐसा स्थिति में ना कइल जाओ जब अपन खेत बिल्कुल सूख गईल बाटे, यानी मिट्टी में एकदम नमी ही नहीं खे। अगर खेत के मिट्टी बिल्कुल सूख गईल बा, ये स्थिति में सिंचाई होई तब गेहूं के पौधा बिना हवा के ही गिर जाई। काहे से कि ऐसा स्थिति में जड़ जमीन के अंदर बिल्कुल सूख जाला, ओकरा अंदर ऐसा कुछ अब बचल ही नहीं कि वो दोबारा पानी अवशोषित करके ऊपर पौधा तक पहुंचा पावे। तो किसान भाई प्रयास रहे कि खेत में थोड़ा नमी रहे, तबे गेहूं के फसल में पानी दी। तो किसान भाई ये सब सावधानी बरतते हुए अपन गेहूं के फसल में आखिरी सिंचाई करे के बा। ये सब बात के ध्यान में रखते हुए आखिरी सिंचाई कइल जाओ तो अच्छा रही। तो किसान भाई वीडियो पसंद आई लोगे तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली, काहे से कि यह चैनल पर हम खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो लेवल करीला। किसान भाई मिलल जी अगला वीडियो में एगो और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। नमस्कार।